सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो स्त्री अपने पति से ये कहती है कि अपने माँ को रखो या मुझे रखो, ऐसी स्त्री नाली का कीड़ा बनेगी, घोर नरक जाएगी। आप स्त्री होकर, आप स्त्रियों के अंदर तो दया होती है। और मैं एक चीज जान गया हूं इस लाइफ में, इस जिंदगी में, इतनी उम्र में मैं एक चीज जान गया हूं कि स्त्री को दुख देने वाली स्त्री ही होती है। स्त्री को पुरुष इतना नहीं सताता जितना स्त्रियों को खुद स्त्रियां ही सताती हैं। अब बहू भी स्त्री है, सास भी स्त्री है, बोलो हाँ या ना। जेठानी भी स्त्री है, देवरानी भी स्त्री है, ये दोनों ही लड़ती रहती हैं। अपनी सास, कितनी मेरी वृद्ध माता यहाँ हैं जिनकी बहुओं ने घर से निकाला है, बेटों ने अब कुछ पुरुष भी होते हैं जोरू के गुलाम। अच्छा तुम कह रही हो तो माँ को घर से निकाल देते हैं, तुम रहना घर में, तुम्हारे बिना तो हम मर ही जाएंगे। हाँ, तुम्हारे पांव धो धो के तो पीना, तभी तो तरेंगे। माँ के पांव नहीं पीता धो के, पत्नी के पीता है। कलयुगी बेटा है ये, घोर कलयुग इन्हीं के खोपड़ी में बैठा है। इतने भी नारी लंपट ना बनो, इतने भी योनी लंपट ना बनो कि अपना धर्म छोड़ दो, अपनी मां को घर से निकालना। सैकड़ों गौ हत्या करने का जो पाप है, वही पाप आप कर रहे हैं अपनी मां को घर से निकाल कर। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। आप फिर कितने भी तीर्थ कर लेना, यज्ञ कर लेना, मर जाना माथा पटक के। अभी मैं बता चुका हूं कि मां मर गई, बेटे ने सूतक तक नहीं किया। अब सोच लीजिए कि वो कौन से पाप का अधिकारी हो चुका है, कौन से नरक की उसकी टिकट कंफर्म हो चुकी है। मतलब जरा भी, अरे पड़ोसी मर जाए ना, हमारे यहाँ तो पड़ोसी के मरने पर भी लोग पहुंच जाते हैं, हमारा पड़ोसी है, हमारा जान परिचित का है। आपका दोस्त ही कोई उसके साथ घटना घट जाए तो आप दोस्त के मरने पर भी जाते हैं, मेरा दोस्त है, मेरे लंगोटिया यार है। आपकी फ्रेंड हो, आपकी सखी सहेली हो, मर जाए तो आप जाते हो कि नहीं उसके मरने पर, कोई भी रिश्ता हो। लेकिन यहाँ खुद की औलादें माँ के मरने पर नहीं आ रही हैं। आने जाने की तो छोड़ दो, सूतक भी नहीं कर रहे हैं कि 13 दिन 10 दिन 5 दिन का जो नियम कानून है, जो शास्त्रों का विधान है, वो तो कर लो। कुछ नहीं, सदाचार तो मानो मर ही गया है। आज कुछ नहीं बचा, केवल पैसा बचा है। और आज के कुछ बेटे अपनी पत्नी को बचाते हैं, पैसा बचाते हैं, मां को निकाल देते हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी होती होगी लोगों की कि पत्नी को रखा है, मां को निकाल दिया। पता नहीं, बहाने हजार होते हैं सेवा ना करने के। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भिक्षा मांगता हूं, आप अपने अपने माँ बाप की सेवा की हमें वचन देकर भिक्षा दीजिए कि आप सदा अपने बूढ़े माँ बाप की ऐसी ही सेवा करेंगे जैसे आप भगवान की सेवा करते हैं। उन्हें भगवान से कम नहीं मानेंगे, एक रत्ती कम नहीं। बूढ़ा बाप भगवान के तुल्य है, बूढ़ी माँ भगवान के तुल्य है। सेवा करना आपका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। माँ कैसी भी हो, बाप कैसा भी हो, पर फिर भी सेवा करना धर्म है। वो लाख गालियां दें, वो लाख बद्दुआएं दें, फिर भी हमें सेवा करना धर्म है। पुत्र पुत्र ही होगा, पिता पिता ही होगा। माना कि कुछ बाप भी गलत होते हैं, कई बाप ऐसे भी होते हैं कि अपने बच्चों को ही सताते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह बेटे ही गलत हो, बाप भी कई जगह गलत होता है, कई जगह माँ भी गलत होती है। हर बेटा और हर बहू गलत नहीं होते, कुछ माएँ भी गलत होती हैं। बेटा बहू कितनी ऐसी मेरे से मिली जो बोलती हैं कि मैं सेवा करना तो चाहती हूँ, पर हमारी माँ सेवा कराना नहीं चाहती। तो जो जहाँ माना कि आपकी सास गलत है, आपका पिता गलत है, आपकी माँ गलत है, ठीक है, फिर भी वो भले गलत हैं पर पिता हैं, माता हैं, फिर भी तुम्हें सेवा, उनसे जबान नहीं लड़ानी, उनको गाली नहीं देना, उनका अपमान नहीं करना। वो सेवा कराएं तो कराएं, नहीं कराएं तो नहीं कराएं, पर बोलना कुछ नहीं है आपको कि तुम गाली देने लग जाओ, ऐसा नहीं। माँ बाप का कर्जा तो मैं अपना सिर काट दूं तो भी ना चुका पाऊं, ये कहावत है।
कि माँ बाप का कर्जा तो कोई बेटा अपना सिर काट के भी, माँ बाप का ऋण तो कोई बेटा अपना सिर काट कर भी नहीं चुका सकता। इसलिए कौन कौन सेवा करेगा अपने माँ बाप की और अपने सास ससुर की? हाथ उठा लो जरा, उठाओ हाथ। पीछे वाली मैया ये नहीं उठा रही हो हाथ, नहीं करना ना सेवा आपको? भैया, ये भैया से बात कराओ। हाँ, सेवा करते हो अपनी माँ की? पाँव दबाते हो? माँ के पाँव दबाते हो? कभी कभी नहीं, रोज। हम रोज दबाते हैं हमारी माँओं के पाँव, हम रोज दबाते हैं। जब हम रोज दबा सकते हैं व्यस्त होकर भी, तो आप लोग क्यों नहीं दबा सकते? रोज दबाया करो। नियम बनाओ कि ये काम करने ही करने। खाना खाने के लिए, भोजन प्रसाद करने के लिए आप समय निकालते हैं, पानी पीने के लिए समय निकालते हैं, कपड़े पहनने के लिए समय निकालते हैं, तो फिर माँ के लिए भी थोड़ा सा